का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। मेरे चीजों, इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन में से धन्यवाद, स्तुति, आराधना के बारे में सीख रहे हैं और आज हम कुछ और आगे आराधना के बारे में सीखेंगे। मेरे जीजो, हम परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना 4 है उसके 20 पद से 24 पद तक पढ़ेंगे। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही इरादों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इस अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सामरिया में से होकर जब गुजर रहे हैं तो एक कुएं के किनारे प्रभु बैठे हैं। वहां एक स्त्री पानी भरने के लिए आती है। सामरी स्त्री, चेले भोजन मोल लेने के लिए गए और वो प्रभु यीशु की बातचीत उस स्त्री से होती है। प्रभु उससे पानी मांगते हैं और ये स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है, क्योंकि सामरी लोगों को यहूदी लोग उनको घृणा की नजर से देखते थे और नीच उनको समझते थे, क्योंकि वो मिक्स ब्रीड थे, वो प्योर यहूदी नहीं थे। तो वो स्त्री कहती है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम जो यहूदी हो ये कहते हो कि जिस जगह आराधना करनी चाहिए वो यरूशलेम में है। सामरी उस पहाड़ पर, गिरिजिम पहाड़ पर जहां ये थे उस समय, कहते हैं इसी पहाड़ पर हमारे बाप दादों ने आराधना की। तुम लोग कहते हो यरूशलेम में करनी चाहिए। यरूशलेम में मंदिर था और उसमें आराधना करने के लिए प्रभु के लोग आते थे। मेरे अजीजो, 20 आयत में आराधना की बात चल रही है यहां और वहां की। सामरी सी कहते हैं हम यहां आराधना करते हैं, तुम कहते हो वहां यरूशलेम में। पुराने नियम में आराधना का संबंध स्थान के साथ था। यीशु मसीह नए नियम की आराधना का जिक्र करते हैं। वो क्या कहते हैं? इक्कीस, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में, ना इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में।
यीशु मसीह कहते हैं नए नियम के अनुसार यहां या वहां से आराधना जुड़ी हुई नहीं है। आराधना का संबंध यहां या वहां या किसी स्थान से नहीं है। नया नियम जिस युग में हम रह रहे हैं, यहां इसमें यहां या वहां या जगह से आराधना का संबंध नहीं है। अभी भी आज भी बहुत से लोग कहते हैं काश मैं यरूशलेम जाऊं, वहां से मिट्टी लेकर आऊं, जल लेकर आऊं। मेरे चीजों, यदि हम यात्री के रूप में, टूरिस्ट के रूप में जाना चाहते हैं यरूशलेम या इज़राइल, तो अच्छी बात है, कहीं भी जा सकते हैं। यदि परमेश्वर पैसे का प्रबंध करता है, आप अमेरिका, इंग्लैंड या कनाडा, न्यूजीलैंड कहीं भी जा सकते हैं। पैसे का प्रबंध है और आपको वीजा मिल जाता है सैर करने के लिए, देखने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, आराधना यह परमेश्वर की निकटता में आने का संबंध अब यहां और वहां के साथ नहीं है। आगे प्रभु क्या कहते हैं? तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना कर। चलो 24-23 पढ़ेंगे। परंतु वो समय आता है जिस समय में हम हैं, वरन अब भी हैं, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। वो समय था, कहां आराधना करनी है यह महत्वपूर्ण था। और अब जिस समय में हम हैं, वो है कैसे आराधना करनी। वो है आत्मा और सच्चाई से। कैसे आराधना करनी? आत्मा और सच्चाई से। मेरे अजीजों, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्यों पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है? क्योंकि इस समय में भी बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मा और सच्चाई से उलट सिर्फ शरीर से, सिर्फ अपने दिमाग से और कपट से, दिखावे से आराधना करते हैं। पिता कैसे आराधना करने के वालों को ढूंढता है? जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें? आराधना करें। अब आज थोड़ा सा हम देखेंगे, आने वाले दिनों में भी इसके बारे में ध्यान करेंगे कि आराधना क्या है। मेरे अजीजों, साधारण भाषा में हम देखें, परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के लिए हमारे दिल का, हमारी आत्मा का नजरिया या दृष्टिकोण, परमेश्वर और उसके साथ साथ हमारे शरीर का दृष्टिकोण, हमारे आत्मा का दृष्टिकोण, हमारे मन का या हमारे हृदय का दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति क्या है, और साथ साथ हमारे शरीर का दृष्टिकोण या शरीर का नजरिया, हमारी आत्मा का नजरिया और हमारे शरीर का नजरिया परमेश्वर के प्रति क्या है।
और साधारण शब्दों में हम देखें, आत्मा से और शरीर से हम परमेश्वर को कैसे समझते हैं, वो क्या हमारे लिए है, कैसे हम उसको आदर देते हैं, कैसे हम उसको ऊंचा करते हैं, कैसे हम अपने आप को उसके सामने लाते हैं, झुकाते हैं, उसको आदर देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, अपने आत्मा के द्वारा, अपने दिल के द्वारा, दिल की गहराई से, और साथ साथ अपने शरीर से। हम जब हम 1 घंटा, सवा घंटा वचन से पहले कुछ स्तुति के गीत गाते हैं, धन्यवाद के गीत गाते हैं, और कुछ आराधना में समय गुजारते हैं, हम आमतौर पर इसी को सिर्फ आराधना समझ लेते हैं, सिर्फ इसी को गाना बजाना संगीत के साथ और प्रभु की उपस्थिति में कुछ देर ठहरना, हाँ ये आराधना है, गलत नहीं है, लेकिन ये आराधना संपूर्ण आराधना नहीं है, पूरी आराधना हमारी जिंदगी की नहीं है। ये तो हमारी आराधना की जिंदगी की शुरुआत है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ABC है, ऊड़ा आड़ा है। सिर्फ गीत गाकर, हाथ ऊपर करके इकट्ठे जब हम मिलते हैं, प्रभु के लिए गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, हाथ उठाने के द्वारा, झुकने के द्वारा, घुटनों के बल आने के द्वारा, मेरे चीजों, आज भी हमने गीत गाया, तू मेरा प्रभु है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मुझको याद क्या वो था, लेकिन इतना याद है कि उसमें हम कह रहे थे कि तू मेरा क्या है, प्रभु है। और ये सच बात है, सच बात है कि वो यीशु प्रभु है। लेकिन ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि हम स्तुति करते समय, आराधना करते समय हम मुंह से इकरार करते हैं कि यीशु तू मेरा प्रभु है। लेकिन अगर सिर्फ यही वो हमारा प्रभु है, चर्च भवन में इकट्ठे जब हम होते हैं, यही वो हमारा प्रभु है, बाकी 6 दिन जैसे हम चाहते हैं वैसे जिंदगी गुजारते हैं, बाकी 6 दिन हम खुद अपने जीवन के प्रभु बनते हैं, जैसा हमको अच्छा लगता है वैसे हम बोलते हैं, वैसे हम देखते हैं, वैसे हम व्यवहार करते हैं, वैसे हम काम करते हैं, वैसे ही हम चलते हैं। अगर ऐसा है तो हम वैसे आराधक नहीं हैं, वैसे वर्शिपर या आराधना करने वाले नहीं हैं जो परमेश्वर चाहता है। वो सिर्फ इतवार को 1 घंटा आराधना करने वाले नहीं चाहता। मेरे चीजों, जो हम आराधना में बोलते हैं, स्तुति में बोलते हैं, तू मेरा प्रभु है, सवाल
आज अपने आप से करिए, प्रभु आपसे करना चाहता है। क्या पूरा हफ्ता आपके देखने के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा, आपके कामों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा दिखता है कि वो हमारे जीवन का प्रभु है, या हम खुद अपने जीवन के प्रभु बन जाते हैं? जांच करिए अपनी अपनी जिंदगी। मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, हो सकता है आपके साथ जो बैठा है वो नहीं जानता, आपकी पत्नी या आपका पति भी नहीं जानता। हो सकता है कुछ बातें उसको मालूम है, कुछ नहीं मालूम। जांच करिए अपने आप की, कहां आप हैं। सो मेरे चीजों, कुछ हम आराधना के बारे में आगे हम थोड़ा सा और ध्यान करेंगे। भजन 2:11, भजन 2:11 में लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो। कैसे परमेश्वर की आराधना करो जी? कैसे? कैसे? डरते हुए। इस डरने का मतलब यह नहीं है जैसे हम अपने दुश्मन से जब वो हथियार लेकर हमारे खिलाफ खड़ा हो तब हम डर जाते हैं, अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं या मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। ये वो डर नहीं। सांप आपके सामने फन फैलाए जब खड़ा हो जाता है, उस समय में जब डरते हैं, वैसा डर नहीं। ये डर क्या है? ये डर परमेश्वर का पवित्र आदर, परमेश्वर का भय और शैतान का से भय खाना, दोनों में बहुत अंतर है। दुनिया में किसी से भय, किसी से डर, किसी का डर मानना और परमेश्वर का डर मानना, दोनों बिल्कुल फर्क हैं। दुनियावी तौर पर जिससे हम डरते हैं हम उससे दूर भागते हैं, लेकिन ये डर वास्तव में परमेश्वर का आदर करना है। क्या करना है? परमेश्वर का। और इस डर में, परमेश्वर के डर में, हम परमेश्वर से दूर नहीं भागते बल्कि उसकी ओर भागते हैं। इस डर में बने रहकर हम वो बातें नहीं बोलते जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो परमेश्वर नहीं चाहता हम बोले। इस डर में बने रहकर हम वो काम नहीं करते जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। इस डर में रहकर हम वो व्यवहार नहीं करते जो परमेश्वर नहीं चाहता हम करें, जो वचन आज्ञा नहीं देता। मेरे चीजों, डरते हुए उसकी उपासना करने का अर्थ हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारे काम वैसे हों जैसे परमेश्वर चाहता है। आराधना का संबंध सिर्फ यही घंटे 1.5 घंटे के साथ नहीं है, बल्कि पूरा दिन हम कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के का डर रखकर हम बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, या जैसे जो हमको अच्छा लगता है वैसे ही करते हैं। मेरे जीजो, भजन 100 उसका 2 पद, 102,
आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो। पहले था डर के साथ यहोवा की आराधना करो, परमेश्वर का आदर करते हुए। और दूसरी बात, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो। आनंदित कब होना है? फिलिपियों 4:4 में पौलुस क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में कब आनंदित रहो जी? सदा। जब हालात अच्छे हैं तब भी, जब हालात बुरे दिखते हैं तब भी आनंदित रहो प्रभु में। क्यों सदा आनंदित रहना है? क्योंकि जो विश्वास करते हैं वो आराम में प्रवेश करते हैं। वो चिंता नहीं करते, वो प्रभु में आनंद करेंगे। जब हम चिंता नहीं करेंगे तो प्रभु में क्या करेंगे? हम आनंदित रहेंगे। कुड़कुड़ाएंगे नहीं तो आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। कुड़कुड़ाना बंद करें, चिंता करनी बंद करें। प्रभु जय देना चाहता है इन पर। आनंद के साथ यहोवा की आराधना करें। आनंद के साथ कैसे आराधना करेंगे? जब हम परमेश्वर पर, उसके वचन पर, उसकी वफादारी पर विश्वास करेंगे। विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो उनको पूरा करने में भी समर्थी है। परमेश्वर उन वायदों को पूरा करने में भी क्या है? समर्थी है। परमेश्वर ने मैंने जो मांगा है, परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, चाहे वो दिखता है या नहीं। वचन कहता है जो मांगा विश्वास करो कि तुमको मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो विश्वास में जब हम बने रहते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम आनंद में भी बने रह सकते हैं। हम देख कर नहीं, विश्वास से चलते हैं। पौलुस क्या कहता है? हम देख कर नहीं, कैसे चलते हैं? कैसे नहीं चलते? देख कर नहीं। हम देख कर नहीं, कैसे चलते हैं? देख कर का मतलब क्या है? जो हालात हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हम महसूस करते हैं, देखते हैं, उसके अनुसार नहीं। जो वचन कहता है उस पर विश्वास करके हम चलते हैं। और वचन क्या कहता है? जो कुछ तुमने मांगा विश्वास करो कि तुमको मूल मिल गया, तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो दिखता है या नहीं जो हमने मांगा, इस बात की चिंता ना करें। चंगाई दिखती है या नहीं, चिंता ना करें। हो सकता है जो बीमारी है, जो चिन्ह है बीमारी के, वो सचमुच में हैं, लेकिन वो तथ्य है, फैक्ट है। तथ्य या फैक्ट पंजाबी च की आखांगे इहनूं? फैक्ट, तथ। पंजाबी च भी तथ। साडे बीमारी दे निशान ने तथ है। असी तो इनकार नहीं करते, इनकार नहीं करना, लेकिन असी उस तो भी वड्डी सच्चाई है। सच्चाई परमेश्वर का वचन है। सच्चाई की है जी? सच्चाई परमेश्वर का वचन। सच्चाई बदलती नहीं, तथ्य बदल जाते हैं। तथ्य बदलेंगे जब सच्चाई में हम बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को पकड़े रहते हैं, परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास करते हैं, तो हमारे तथ्य बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में प्रभु यीशु ने क्या कहा? तेरा वचन सत्य है,
तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सच्चाई है। सच्चाई हालात को बदलती है। सच्चाई तथ्यों को बदलती है। सच्चाई बीमारी के चिन्हों को, निशानों को बदल देती है। सच्चाई को पकड़े रहें, सच्चाई में बने रहें, सच्चाई का अंगीकार करें। वो सच्चाई परमेश्वर का वचन है। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। वो विश्वास क्या कहती थी? यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जो उसने विश्वास किया वही उसने बोला, और जो विश्वास किया, जो बोला, वैसा ही उसके लिए हो गया। यीशु के वस्त्र को छुआ तो वो उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे जीजो, कई बार जब हम उसी घड़ी चंगे नहीं होते, हम निराश हो जाते हैं। पता नहीं प्रभु चाहता है कि मुझे चंगा करना या नहीं। प्रभु ने वचन में बता दिया, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और नए नियम में उसने हमको, जब यीशु ने क्रूस पर जान दी, जब यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, उस समय ही हम चंगे हो चुके। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, हो चुके, होंगे नहीं, हो चुके। तो वचन पर खड़े रहना है। वचन के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। दृढ़ता से थामे रहना, दृढ़ता से पकड़े रहने का मतलब क्या है? ये छूट सकता है। यदि हम चौकसी नहीं करेंगे तो वचन जो है हमारे हाथ से, वचन का अंगीकार छूट सकता है, निकल सकता है। उसको पकड़े रखें। मेरे भजन 29 का 3, 2, 29 का 2। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। तीसरी बात हम यहां देखते हैं कि कैसे दंडवत करने का मतलब वर्शिप करना, आराधना करना। कैसे परमेश्वर की आराधना करें? पवित्रता से अपने आप को सजाकर। शोभायमान होने का मतलब है अपने आप को पवित्रता से सजाकर। पवित्रता का मतलब क्या है? हम अपने आप को, हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है? अलग किया हुआ है। हम कोई भी बात नहीं बोलेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे जो ये दिखाए कि हम परमेश्वर के नहीं हैं। हमने परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग नहीं किया हुआ। हम कोई भी बात नहीं बोलेंगे, कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे जो ये दिखाए कि हमने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग नहीं किया हुआ। पवित्रता का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किए हुए होना। तो पहला, कैसे आराधना करनी है? परमेश्वर का भय मानते हुए, डर मानते हुए। फिर आनंद से। और यहां लिखा है पवित्रता से शोभायमान। शोभायमान का मतलब अपने आप को सजाकर। पवित्रता से अपने आप को सजाकर यहोवा की आराधना करो। एक बात हमको ये भी बोली गई है जिसके अनुसार या वैसी हमें आराधना नहीं करनी, वो है मत्ती 15 अध्याय। मत्ती 15 अध्याय 8 और 9 पद। मत्ती 15 अध्याय
8 और 9 पद यहां लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मुंह से तो बोलते हैं यीशु तू मेरा प्रभु है, मेरी जिंदगी तेरी है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरी जिंदगी पर राज कर, तू मेरा राजा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। आज जांच करिए अपने आप की, अपने आप को देखिए, परखिए, क्या आप सिर्फ होठों से उसका आदर करते हैं और आपका मन उससे दूर है? 9 पद, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। कैसे उपासना करते हैं जी? कैसे उपासना करते हैं? व्यर्थ। कौन? जो होठों से आराधना करते हैं, होठों से प्रभु की स्तुति, धन्यवाद, आराधना करते हैं, आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। मन जब दूर रखते हैं, प्रभु मन के दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं आता। वो क्या कहता है? मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलता है मैं उसके भीतर आऊंगा। प्रभु जबरदस्ती नहीं हमारे जीवन पर करता, जबरदस्ती हमारे जीवन का दरवाजा, हमारे दिल का दरवाजा नहीं तोड़ता। क्या चाहता है? खोल दे, प्रभु आजा, प्रभु मुझ पर राज कर, मेरी जिंदगी तेरी है, इसको बता, इसको बदल, जैसी बनाना चाहता है बना दे। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इंसानों की विधियां सिखाते हैं धर्म के उपदेश के तौर पर। तो क्या चाहता है प्रभु? आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें? आराधना करें। सच्चाई से, आत्मा से आराधना करने का मतलब है पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा की सहायता करता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। ना सिर्फ स्तुति गीत गाने के द्वारा, ना सिर्फ हाथ उठाने के द्वारा, बल्कि हमारी सब बातों, हमारी सब कामों, हमारे व्यवहार के द्वारा ये दिखने पाए कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। वो हमारे जीवन का राजा है, हम उसके आगे झुकते हैं, हम उससे, वो हमारे जीवन में हमारी बातों कामों के द्वारा ऊंचा हो। तो उसकी आराधना जो है, व्यर्थ उसकी आराधना भी कर सकते हैं प्रभु के लोग, लेकिन इससे प्रभु हमें उठाना चाहता है, निकालना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम व्यर्थ बिना अर्थ के सिर्फ दिखावे की आराधना करें। शाऊल के बारे में हम देखते हैं, शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर को बहुत दुख हुआ, परमेश्वर ने उसे रद्द किया कि मैं शाऊल की जगह एक और राजा बनाऊंगा, दाऊद को राजा बनाया। लेकिन शाऊल शमूएल को क्या कहता है? लोगों के सामने मेरी इज्जत रख ले, मेरे साथ चल, मैं परमेश्वर की आराधना करूं। शाऊल ने परमेश्वर की आराधना की, दंडवत किया, लेकिन किस कारण? लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए। क्या हम में से कोई आज ऐसा तो नहीं है कि अपने पड़ोसी, अपने परिवार के मेंबर की नजर में
या दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए मैं गाता हूँ, उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए हाथ उठाता हूँ, उनकी नज़र में, दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए घुटने टेक कर, हाथ उठाकर, हाथ जोड़ प्रभु की आराधना तो कोई नहीं कर रहा। ये व्यर्थ उपासना है। वो क्या चाहता है? आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। आत्मा और सच्चाई, सच्चाई का मतलब है दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। मंदिर में यीशु ने उदाहरण दी, दो जन आए। एक जन क्या कहता है? हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। दूसरा कहता है मैं इसकी तरह, पापी की तरह नहीं, मैं तो उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, मैं इस जैसा नहीं। प्रभु क्या कहता है? कौन धर्मी ठहरा? जिसने अपनी बुराई, अपने पापों को मान लिया, परमेश्वर से दया मांगी, परमेश्वर से दया मांगकर परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने के लिए, उसमें बने रहने के लिए जो तैयार है, वो धर्मी ठहरा। वो नहीं जो दिखावा कर रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना दान देता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। नहीं मेरे चीजों, यदि हम कुछ करते भी हैं, किया भी है, तो पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी कृपा से हूँ, उसकी कृपा के कारण हमने किया जो कुछ भी किया, उसके अनुग्रह के कारण, उसकी दया के कारण। मेरे जीजो, अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे, आराधना की कुछ उदाहरणें देखेंगे और उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। गिनती 22 अध्याय 5 पद, गिनती 22:5। के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने बुढ़ापे में एक बेटा दिया। बुढ़ापे की संतान बहुत प्यारी होती है। वैसे तो हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन बुढ़ापे की संतान तो और भी प्यारी। उसके लिए परमेश्वर ने वायदा किया था कि इसके द्वारा तेरा वंश जो है वो कहलाएगा, इसहाक के द्वारा। मेरे जीजो, उसी इसहाक के बारे में आप ये है घर जाके पढ़ना। उसके लिए परमेश्वर उसको बोलता है कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक के बारे में बोलता है कि उसको तू मोरिया पहाड़ पर जाकर बलिदान कर। 3 दिन का रास्ता, 3 दिन का रास्ता। तड़के सुबह सुबह उठा। ये बात दिखाती है कि वो दुनिया की सबसे प्यारी चीज, परिवार की सबसे प्यारी चीज, अपने कारोबार की सबसे प्यारी चीज,
उसके पास बहुत धन दौलत था, जानवर थे, बहुत धनी था। उसने नहीं कहा प्रभु 10,000 भेड़ें मैं तुझे बलिदान चढ़ा दूंगा, मैं लंगर लगा दूंगा। उसके बाद नहीं, जो कुछ प्रभु ने मांगा ये इसके लिए आसान नहीं था। ये बलिदान दर्द के साथ जुड़ा हुआ था, त्याग के साथ जुड़ा हुआ था, आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर को पहल देने से यह बलिदान जुड़ा हुआ है। तो अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को मानने की पहल की, परमेश्वर का वचन मानने के लिए पहल की। और क्या कहता है, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। मैं और ये लड़का जाएंगे, परमेश्वर को दंडवत करेंगे, वर्शिप करेंगे। इंग्लिश में वर्शिप करेंगे, वी विल गो एंड वर्शिप। आराधना करना क्या है जी? परमेश्वर की आज्ञा मानना। आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर को ऊंचा करना, महिमा देना। आराधना क्या है? अपने बातों, कामों, व्यवहार के द्वारा दिखाना कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में सबसे पहला है, तू ऊंचा है, मैं तेरा हूं, मेरा जीवन तेरा है, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल लगे, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े, कितना भी नुकसान उठाना पड़े। आज्ञा में बने रहना, विश्वास में बने रहना। यहां अब्राहम का विश्वास भी जुड़ा हुआ है। उसको विश्वास था कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि इसहाक के द्वारा तेरा वंश कहलाएगा और तेरा वंश इतना होगा आकाश के तारों की तरह, समुद्र के बालू की, रेत के किनकों की तरह तेरा वंश होगा। उसके उस वंश में हम सब हैं, दुनिया के सब विश्वासी, क्योंकि हमने भी विश्वास किया। विश्वास करने के कारण हम अब्राहम की संतान हैं। अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है कि इसहाक के द्वारा तेरा वंश कहलाएगा, यदि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए इसका बलिदान भी कर देता हूं, इस पर छुरी चलाकर इसको काट दूंगा, परमेश्वर इसको दोबारा जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। ये था अब्राहम का विश्वास कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है उसको पूरा करने के लिए भी परमेश्वर क्या है? सामर्थी है। वायदा पूरा करने के लिए वो इसको दोबारा जिंदा कर देगा। तो आराधना क्या है? विश्वास में चलना, विश्वास में बने रहना। जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन में बने रहना आराधना है। परमेश्वर की आज्ञा मानना आराधना है। जो परमेश्वर कहता है वो करना आराधना है। सबसे प्यारी चीज परमेश्वर के लिए दे देना आराधना है। मैं और ये लड़का जाएंगे, दंडवत करके
आराधना करके लौट आएंगे। तो आराधना करना सिर्फ यही नहीं है, इतवार को 1 घंटा या दिन में 10 मिनट या आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा स्तुति करनी, धन्यवाद कर लेना, प्रभु की उपस्थिति में ठहरना। हाँ, वो शुरुआत है, वो ABC है। वहीं ठहरे नहीं रहना, उसमें बने रहना है, उसमें आगे बढ़ना है, उसी आत्मा में जिसे हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की आत्मा में, स्तुति की आत्मा में, आराधना की आत्मा में बने रहना है, चलते रहना है। उसके बाद हम देखते हैं अय्यूब 1 अध्याय 20 पद। अय्यूब 1 अध्याय 20 पद। इससे पहले हम देखते हैं कि 1 अध्याय में अय्यूब धर्मी था, खरा था, बहुत धनी था, बहुत संपत्ति उसकी थी। लेकिन एक समय आया, सब कुछ उसका चला गया, सब कुछ उससे अलग हो गया। उसके अपने बच्चे, उसकी सारी धन दौलत, उसके दास दासियां, उसके जानवर बहुत ज्यादा थे। उनकी गिनती करें, बहुत ज्यादा थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसके जो इतने ऊंट वगैरह, बैल वगैरह थे, ऐसा माना जाता है कि उस समय की उसकी ट्रैवलिंग एजेंसी थी। जैसे ट्रैवलिंग एजेंसी आजकल लोग कार या टेम्पो ट्रैवलर वगैरह, बसें जिनकी होती हैं, तो जिसको भी ज़रूरत होता है वो उसको हायर कर लेते हैं, किराया देकर बुक कर लेते हैं, जहाँ ज़रूरत तो चले जाते हैं। उस समय मशीनरी नहीं थी, लेकिन किसी ने कहीं जाना है, हो सकता है बारात जाना है, किसी और काम रिश्तेदारी में मिलने जाना है, तो बहुत से लोग किराए पर इससे ऊंट या बैल वगैरह, बैलगाड़ी पर लगाने के लिए, ऊंट पर चढ़ के जाने के लिए किराए पर मोल लेते थे। तो बहुत धनी था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। पढ़ना इसको जाके, अय्यूब 1 अध्याय को। जब सब कुछ खत्म हो गया, जब सब कुछ खत्म होता है, तो इंसानी तौर पर, इंसानी नजरिए से हम खुश नहीं होते, हमें दुख होता है, शोक होता है। लेकिन धन्यवाद, हम नए नियम में हम ऐसे समय में भी आनंदित रह सकते हैं। प्रभु में सदा आनंद करो। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है कि जब हमारा नुकसान हो जाए, जब हम कुछ खो दें या बहुत कुछ खो दें या सब कुछ खो दें, तब भी हम आनंद में रहें। हम जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर हाल में हम आनंदित रह सकते हैं। जब चोट लगती है ना, जब नुकसान होता है, उस समय उसके पास ऐसा अनुग्रह नहीं था, वचन नहीं था, आत्मा का कार्य नहीं था। लेकिन आज हम आत्मिक रीति से हमारा स्तर जो है उस समय से ज़्यादा ऊंचा या बढ़कर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वचन हमें
दिया है। विश्वास का आत्मा हमारे अंदर है ना। तो लेकिन उस समय क्या हुआ, अय्यूब 1:20, तब अय्यूब उठा कि उसके अंदर आत्मा नहीं था, वचन जो आपके पास मेरे पास है वो नहीं था। तो इसने क्या किया, बागा फाड़ा, अपना कपड़ा फाड़ लिया। कपड़ा फाड़ने का मतलब है शोक विलाप करना। सिर मुंडाकर, सिर मुंडाना ये भी शोक को दर्शाता है। आज भी बहुत सारे लोग जब उनके को बुजुर्ग की डेथ होती है सिर मुंडाते हैं, गंजे होते हैं। सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा, जमीन पर गिरा और दंडवत करके कहा, इंग्लिश में है वर्शिप करके, आराधना करके बोला। ऐसे हालात में भी उसने परमेश्वर की क्या की, आराधना। क्या की जी, हम कई बार कहते हैं मेरा आज मूड नहीं है, आज मेरा दिल ठीक नहीं है। आपके परिवार का मेंबर कोई कहता है आओ बैठे प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, आज मेरा दिल नहीं करता, आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सब कुछ होने के बावजूद, नुकसान होने के बावजूद उसने क्या किया, परमेश्वर की क्या की, आराधना की। और आराधना कैसे करता है, भूमि पर गिरा, जमीन पर ऊंधे मुंह लेट गया, लेट कर परमेश्वर की क्या की, आराधना की। आराधना में हम आने वाले दिनों में देखेंगे हाथ उठाकर भी आराधना करते हैं। हाथ उठाने का मतलब क्या है, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, परमेश्वर जो कुछ तू देता है देने के लिए तैयार है, मैं सब कुछ ले लेता हूं, लेने के लिए तैयार हूं। तो घुटने टेक कर भी हम ये दर्शाते हैं, प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने झुकाता हूं, तू मेरे जीवन में ऊंचा बड़ा है। और जमीन पर औंधे मुंह लेट कर भी हम कहते हैं प्रभु तू मेरे जीवन में सबसे ज्यादा ऊंचा है, तेरे सामने मैं नीचा हूं, तू मेरे जीवन में सबसे ऊंचा है। यहोवा, और आगे क्या कहता है 21 आयत, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। ये बात हम सबके जीवन में सही है, नंगे निकले और यहां से कुछ भी लेकर, शारीरिक रीति से कुछ भी लेकर यहां से नहीं जाते। आगे कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। मेरे जीजो, वचन में जो प्रकाश हमें प्रभु ने दिया है वो अय्यूब के पास नहीं था। अय्यूब के पास उस समय जो ज्ञान था, उस समय जो उसकी समझ थी, उसके मुताबिक उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। और आज बहुत से विश्वासी भी इसी संसारिक समझ, संसार के लोगों की समझ भी यही है कि उसी ने दिया जी, उसी ने लिया, वही बीमार करता है, वही चंगा करता है। और यही इसी समझ के अनुसार विश्वासी भी कई बार बात करते हैं, वही बीमार करता है जी, वही चंगा करता है, उसी ने दिया, उसी ने लिया। मेरे चीजों, नए नियम में परमेश्वर ने जो हमें प्रकाश दिया है, जो वचन दिया है, जो सिखाया है, उससे कहीं बढ़कर है जो यूब ने सीखा। नए नियम में चेलों को प्रभु क्या कहते हैं, एक बार मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी हैं,
जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रभु का धन्यवाद, हम उस युग में हैं जबकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे साथ है, हमारी ओर है। पवित्र आत्मा सिखाता है वचन का प्रकाश। और प्रभु ने खुद भी और अपने चेलों के द्वारा, खास तौर पर पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, और सबसे बढ़कर पौलुस के द्वारा प्रकाश दिया है। वचन की सच्चाई हम पर प्रकट की। प्रभु क्या कहता है यूहन्ना 10:10 में? चोर किसी और काम के लिए, बोलो भाई, नहीं आता। क्या करने के लिए आता है? चोरी करने, नाश करने और घात करने। प्रभु कहते हैं मैं इसलिए आया ताकि तुम क्या पाओ? जीवन पाओ, और कितना पाओ? बहुतायत का पाओ। यीशु जीवन देता है, शैतान चोरी करता है। चोर इसलिए नहीं आता, चोर इसलिए आता है कि नाश करे, घात करे और नष्ट करे। बीमारी हमें नाश करती है, घात करती है। यीशु जीवन देता है, आत्मिक जीवन देता है, अनंत जीवन उसने दिया है। इसी के साथ साथ वो शारीरिक चंगाई भी देता है। वो बीमार नहीं करता। कहता मैं इसलिए आया था कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का कहो। चोर नाश करता है, लेकिन धन्यवाद करते हैं, प्रभु कहता है देखो मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। दुश्मन की सारी सामर्थ्य पर क्या दिया है? अधिकार दिया। कोई चीज तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन जितना ज्ञान उसके पास था, जितना ज्ञान अय्यूब के पास था, उस ज्ञान में चलने के बावजूद भी, या बने रहने के बावजूद भी, उसने परमेश्वर की आराधना की। उसको नहीं मालूम था। वैसे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये विपत्तियां उस पर नहीं डाली। परमेश्वर ने उसके इर्द गिर्द बाड़ा बांधा हुआ था। जब वो बाड़ा टूटा तो शैतान को उसके जीवन में आने का, नुकसान लाने का अधिकार हुआ। अपने जीवन में बाड़ा टूटने दे। परमेश्वर ने हमारे इर्द गिर्द भी बाड़ा बनाया हुआ है, वचन का बाड़ा। वचन में बने रहें। आत्मा की अगुवाई का बाड़ा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहें। सुबोपदेश में लिखा है जो बाड़ा तोड़े उसको कौन डसेगा? सांप डसेगा। जो बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। कई बार हम बाड़ा तोड़ देते हैं, वचन का बाड़ा, पवित्र आत्मा की अगुवाई का बाड़ा जब तोड़ देते हैं तो सांप हमको डस लेता है, शैतान हमको डस लेता है। बीमारियों के द्वारा, हमारे नुकसान के द्वारा, कर्ज के द्वारा। तो हम बाड़े में बने रहें। याद रखिए जो बाड़ा तोड़ता है उसको सांप डसता है। बाड़े के अंदर शैतान नहीं आ सकता। बाड़े के अंदर शैतान नहीं आ सकता। अदन के बाग में भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नियुक्त किया
कि वो आग की तलवार जो है, आग की ज्वाला की तलवार अदन के बाग के इर्द गिर्द उसने लगा दी। शैतान उसमें दाखिल नहीं हो सकता। सो मेरे अजीजों, मरकुस 14:3 पर, मरकुस 14:3। जब वो बैतनिय्याह में कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र, शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। संगमरमर का पात्र, संगमरमर की बोतल या जार, जग, उसमें वो बहुमूल्य कीमती इत्र, शुद्ध खालस इत्र लेकर आई। जब वो बैतनिय्याह में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, ध्यान से सुने, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में, संगमरमर के बर्तन में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। शुद्ध और बहुत कीमती जटामासी का इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। पात्र को, बर्तन को तोड़कर यीशु के सिर पर ये इत्र उंडेल दिया। मेरे अजीजों, उस समय ये रिवाज था कि लड़कियां आमतौर पर जब भी वो मेहनत करती या कोई उनको पैसा देकर जाता, कई बार रिश्तेदार पैसा दे देते हैं या माँ बाप कोई पॉकेट मनी देते हैं या वो कोई काम करती हैं, तो वो क्या करती थी, ऐसा बहुमूल्य इत्र वो ऐसे जार या पात्र में इकट्ठा करती रहती थी। आजकल बैंक में हम पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि समय आने पर काम आए। तो वो जो बर्तन में डालती थी, वो बर्तन कब तोड़ा जाता था, जब उनकी शादी होती थी। वो शादी के समय उसका इस्तेमाल करती थी, उसको बेचा भी जा सकता था या वो खुद अपने साथ, अपने ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल करती थी। हो सकता है रिश्तेदारों को भी इस्तेमाल करने के लिए देती होंगी, ताकि वो दूल्हे के पास जब जाती हैं, वो दूल्हे को भाएं, दूल्हे को पसीने की बदबू नहीं बल्कि अच्छी खुशबू आए। मेरे जीजों, इस स्त्री ने यीशु को अपने जीवन का, अपनी आत्मा का दूल्हा बना दिया। उसने बर्तन तोड़ दिया, ये और किसी के लिए तोड़ा नहीं जाएगा, और यीशु के सिर पर वो इत्र उंडेल दिया। कुछ लोग बुड़बुड़ाने लगे। जब हम भी प्रभु की नजदीकी में चलते हैं, प्रभु की आराधना करते हुए चलते हैं, सब लोग खुश नहीं होंगे। कई लोग विरोध करेंगे, बड़ा भगत बन गया, बड़ी भगतनी बन गई, एवं पैसे खराब करी जाते हैं, ऐसे ही सेवा में दे रहा है, चर्च में दे रहा है या दे रही है। यही बात उन्होंने बोली, चेलों ने बोली। 300 दिनार का कहते उससे ज्यादा का बेचा जा सकता था। 300 दिनार आज के इंडियन रुपीस की
1,29,808 रुपए बनते हैं। अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीज, कीमती चीज प्रभु की आगे उंडेल देना आराधना है। प्रभु की आज्ञा मानना आराधना है। प्रभु को आदर देना आराधना है। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। कैसे आराधना करें? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे अजीजों, अब सवाल है, हम सब खड़े हो सकते हैं।